मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड को हिंदी में कहा जाता है अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल। अम्ल कहा जाता है। और उर्दू में तेजाब कहा जाता है। एसिड को हिंदी में कहा जाता है अम्ल और उर्दू में कहा जाता है तेजाब। तो एसिड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पहले से जानकारी है। जैसे एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। स्वाद कैसा होता है बाबू? स्वाद कैसा होगा? खट्टा होता है। एसिड का स्वाद कैसा होता है बाबू? खट्टा होता है। खट्टा मतलब चेका। एसिड का स्वाद कैसा होता है बाबू? खट्टा। खट्टा का मतलब होता है चेका। और एसिड क्या करता है बाबू? तो नील लिटमस को क्या करता है बाबू? लाल करता है। लाल कर देता है। एसिड नील लिटमस को लाल करता है। दूसरा क्या है? तो एसिड का जो पीएच होता है कितना होता है बाबू? तो लेस देन 7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। एसिड का जो पीएच होता है 7 से कम होता है। एसिड को अगर टेस्ट करेंगे, जैसे चीनी को टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। तो उसी तरह अगर एसिड को टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? वो खट्टा लगेगा। खट्टा मतलब छेका लगेगा। और एसिड क्या करता है? नील लिटमस को लाल कर देता है। और एसिड का जो पीएच होता है लेस देन 7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। और क्या देखते हैं एसिड का? तो एसिड जब भी किसी एसिड को धातु से क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बाबू? तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी एसिड धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। क्या होता है बाबू? एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस रहता है। किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस रहता है। आप देखते हैं कि एसिड के बारे में किस किस ने सिद्धांत दिया। तो पहला सिद्धांत दिया था आरहेनियस ने। किसने दिया था? तो आरहेनियस ने दिया था। आरहेनियस ने क्या कहा बाबू? तो आरहेनियस ने कहा कि एसिड वो पदार्थ है जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं। एसिड वो पदार्थ है जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं। तो एसिड क्या करता है बाबू? तो H+ आयन देता है। आयन देते हैं। किसने कहा? तो आरहेनियस ने कहा। दूसरा, ब्रांडस्टेड और लारी ने क्या कहा? देखिए, ब्रांडस्टेड
टेड एवं लारी लारी। तो ब्रांस्टेड और लारी, तो ब्रांस्टेड और लारी ने क्या कहा? तो ब्रांस्टेड और लारी ने कहा प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ब्रांस्टेड और लारी ने कहा प्रोटॉन देते हैं। देखिए एक ही बात कहा, सिर्फ घुमा के कहा। कैसे? देखिए तो देखिए मान लीजिए उन्होंने क्या कहा, H हाइड्रोजन गैस देते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस देता है। एसिड क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है बाबू? 1 है। और न्यूट्रॉन कितना है? तो देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु का ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग प्रोटॉन संख्या कहते हैं और परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। और जब भी द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन संख्या माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन संख्या निकलता है। यानी ऊपर से नीचे जब माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा बाबू? क्योंकि 1 से 1 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या होगा? 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन रहता है। हाइड्रोजन में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। तो वही कहा ब्रांस्टेड और लारी ने कि एसिड वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं। दूसरा एक ही बात को घुमा के कहा कि हाइड्रोजन, एक ही बात को घुमा के कहा, क्या कहा कि एसिड वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं। आप देखेंगे कि इसके बाद तीसरे नंबर पे लुईस ने हम लोग को किस तरह से बोका बना रहा था। देखिए लुईस ने कहा, देखिए लुईस ने क्या कहा? तो लुईस ने कहा हाइड्रोजन एसिड, लुईस ने क्या कहा? तो एसिड वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या कहा बाबू? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए एसिड क्या करता है बाबू? तो जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो धातु के पास क्या चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है। धातु के पास क्या रहता है? वो प्लस चार्ज रहता है। तो यही प्लस चार्ज किसको देता है? एसिड को देता है। किसको देता है बाबू? एसिड को। तो उन्होंने एसिड को देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसको देता है? एसिड को। तो हम कह सकते हैं कि एसिड वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। एसिड वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसने कहा? लुईस ने कहा। इन तीनों लोगों ने एक ही बात को घुमा घुमा के कहा। जैसे मान लीजिए ये एक लड़की है। क्या है बाबू? लड़की है और इस लड़की का शादी हो रहा है। तो देखिए ये है लड़की का घर वाला और इधर है लड़का का घर वाला, मतलब बॉय, और इधर है गर्ल। देखिए अगर इस एंगल से देखेंगे तो क्या हो रहा है? बेटी के विदाई हो रहा है और लड़की की घर वाले रोने लगते हैं। और इधर से देखिए एंगल से इस एंगल से देखेंगे तो क्या हो रहा है? पुतोहू का आगमन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुतोहू का आगमन हो रहा है। परंतु अगर टोटली देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसी बात को इन लोगों ने
घुमा घुमा के कहा। इन्होंने कहा H+ आयन देते हैं, ब्रस्ट ने कहा प्रोटॉन देते हैं, और लुईस ने कहा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। देखिए, जब भी एसिड में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो एसिड धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्या होता है बाबू? एसिड में जब कार्बन का मात्रा बढ़ने लगता है तो एसिड धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये HCl है, HCl, उसके बाद H2SO4 है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और मान लीजिए लिखा हुआ है COOH, ये फॉर्मिक एसिड है, और CH3COOH ये एसिटिक एसिड है। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे तीव्र एसिड कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। क्योंकि देखिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन क्या है? 2 है। तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एसिड धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। तो एसिड का कमजोर कौन करता है? कार्बन। कार्बन एसिड को क्या कर देता है बाबू? कमजोर बना देता है। अब देखते हैं कुछ चीज़ों का पीएच, जैसे मान लीजिए ब्लड, रक्त का पीएच कितना होता है बाबू? रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और समुद्री जल देखेंगे, समुद्री जल तो समुद्री जल का पीएच होता है 8.4। कितना होता है बाबू? 8.4। समुद्री जल का पीएच जो होता है 8.4 होता है, और ब्लड का पीएच होता है 7.4। उसके बाद देखेंगे तो दूध का पीएच जो होता है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। और जल जो हम लोग पीते हैं उस जल का पीएच कितना होता है बाबू? 7 होता है। और इसी को हम लोग कहा जाता है प्रोसोमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसोमो कहा जाता है। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद देखेंगे तो नींबू का पीएच कितना होता है? तो नींबू का पीएच होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। नींबू का पीएच 2.2। और देखेंगे तो अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो 5.5 से जब कम होता है पीएच तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच होता है 5.5 से कम होता है। कितना होता है वो? कम। 5.5 से कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? वो 5.5 या 5.6 से कम होता है, तब उसको क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। और जब भी मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ने लगता है। क्या होता है बाबू? दांत सड़ने लगता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्या होता है? सड़ने लगता है। क्योंकि दांत का जो एनामल होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और जब भी पीएच कम होने लगता है 5.5 से तब दांत क्या होता है? सड़ने लगेगा। उसके बाद देखेंगे तो सिरका का पीएच कितना होता है बाबू? तो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4। अब यहाँ से 2 गुना करेंगे 2 पॉइंट के पार में जो लिखा हुआ है 2.2, इसी को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो शराब का पीएच होता है, फिर इसको 2 से गुना कीजिए तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो शराब का पीएच कितना होता है बाबू? 2.8 हो जाता है, 2.8। और लार का पीएच कितना होता है? तो लार का पीएच होता है 6.5। लार का पीएच कितना होता है बाबू? 6.5 होता है। और
मूत्रों का पीएच कितना होता है? तो मूत्रों का पीएच जो होता है 6 होता है। कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच होता है 6। ये नेचुरल है, परंतु बढ़ा कमा हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।